भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा। थोड़ा सा आवाज कड़कड़ा रही कान में, समझ में आ रही? नहीं गड़बड़ है यार, थोड़ा देखो यार। तो जैसे ट्रेन मेकअप करती है, ऐसे मैं समय को मेकअप करूंगा, आप बातों को पिकअप कीजिएगा। इंशाअल्लाह रात ढलती जाएगी, नबी की बात चलती जाएगी। पोस्टर मैंने देखा मोबाइल में, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। मुझे लगा कि ये मीलाद का जलसा है, मीलादी उन्वान है, मीलाद पे बात होनी चाहिए। लेकिन पहुंचते ही फिर कुछ अहबाब ने कहा, हजरत ये गांव है, यहाँ पर बहुत भारी भारी बात लोग कैच नहीं कर पाते, लेकिन इस्लाह की भी बहुत सख्त जरूरत है। तो कुर्सी पे बैठा हुआ था, यहाँ आने के बाद अचानक ये मजमून जहन में आया, क्यों ना इस आयत की तिलावत की जाए जिसमें मीलाद का भी रंग है और इस्लाह की भी तरंग है। चुनांचे चौथे पारे की आय मुबारका जिसकी तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया। भैया तर्जमा जरा गौर से सुनना ताकि किसी तर्जमानी की जरूरत न पड़े। अल्लाह पाक का इरशाद है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत तमाम उम्मतों में जो जाहिर की गई लोगों के लिए, क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, तअमुरून बिल मारूफ, अच्छाइयों का, बोलिए एक तरफ से ताली नहीं बजे थी, तू बोलो, अच्छाइयों का हुक्म देते हो, आदेश देते हो और बुराइयों से रोकते हो, और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते हो। अच्छा एक बात बताइए, चलिए मैं भी बुलवा के रहूंगा। अहले सुन्नत का मजमा है, हर सुन्नी किसी न किसी निस्बत से जुड़ा होता है। ईमानदारी से बताइएगा, अगर आपके पीर साहब आपकी तारीफ करते हैं, तारीफ समझे, प्रशंसा कर दें, इफ योर पीर साहब वुड प्रेज यू, तारीफ कर दें, तो आपका हाल क्या होगा? मैं समझता हूं कि अगर हाजमा अच्छा होगा तो कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह, और गड़बड़ हुआ तो पूरे बरगद पुरवा में घूम घूम के शोर मचाओगे कि है देखो पीर साहब हमरे आए रहन, हमार तारीफ की, अब तो समझो हम कौन हैं। इंसान बड़ा तारीफ पसंद होता है, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ने जिसे अपने करम से बचाए रखा। दादा पीर अगर ख्वाब में सपने में आई के तारीफ कर दे, अरे तब तो पूरे महाराजगंज तहसील में शोर मचा दे कि मुहद्दिस आज़म आए रहे, मुफ्ती आज़म आए रहे हमारे ख्वाब में, तो समझो मैं कुछ हूं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान कुछ ऐसे ही रिएक्ट करता है। मगर ईमानदारी से बता कि अगर कोई बड़ा अपने छोटे की तारीफ करता तो क्या छोटा छोटा ही रहता है? नहीं, तारीफ होते ही वो बड़ा बन जाता है। क्यों? क्योंकि तारीफ करने वाला महान है। इतिहास साक्षी कि जब तक तारीफ के बोल न निकले थे, दुनिया ने पहचाना। कोई अहमद रजा कहता था, कोई मौलाना साहब कहता था, कोई बड़े मौलाना साहब कहता था, कोई बड़े मुफ्ती साहब कहता था, कोई अल्लामा साहब कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन पीरो मुर्शिद खातिमुल अकाबिर शाह आले रसूल अहमदी महरवी ने गले लगाकर तारीफ की तो अहमद रजा नहीं, सुन्नियों के इमाम हो गए। अल्लाह वाह वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। तारीफ करने वाला बड़ा। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि जब बड़ा तारीफ करता है तो छोटा छोटा नहीं रहता, वो अदना हजरत से बढ़ के आला हजरत हो जाता है। और आला हजरत को समझने के लिए दिमाग भी आला चाहिए। अगर दिल काला है तो दिमाग में आला हजरत नहीं आएंगे। तो पूरी तवज्जो के साथ ईमानदारी से बताना, बहुत तेज में जाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपकी तारीफ
गरीब नवाज कर दें। बड़ी हल्की आवाज निकल रही, बिल्कुल मुझे मजा नहीं आ रहा। गरीब नवाज करते हैं कौन? ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, बाग़े नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरताब कदम आले रसूल, वालिये हिंदुस्तान, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी। तारीफ तो बड़ी बात है बहराइच वालों, सिर्फ गले लगा ले तो कुतुबुद्दीन कुतुबुल अक़ताब हो जाए। वो तारीफ कर दे तो फरीदुद्दीन गंजे शकर हो जाए, वो तारीफ कर दे तो निजामुद्दीन महबूबे इलाही हो जाए, वो तारीफ कर दे तो सिराजुद्दीन आईने हिंद हो जाए, वो तारीफ कर दे तो अलाउल हक गंजे नबात हो जाए, और अगर वो तारीफ कर दे तो अशरफ जहांगीर गौसुल आलम हो। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब बड़ा तारीफ करता है तो छोटा छोटा नहीं रहता, क्या हो जाता? जोर से बोलो। शिन्नी देख के ही फातिहा करूंगा, बड़ा हो जाता है। बिल्कुल तवज्जो के साथ अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, अगर किसी की तारीफ बड़े पीर करके, अल्लाह अकबर, कौन? पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला, कंदीले नूरानी, महबूब सुबहानी, कुतुब सबदानी, शाहबाज़े लामकानी, जद्दुना मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं इज्जते रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि तारीफ तो बड़ी बात, अगर दादा पीर गौसे आज़म अपना कदमे विलायत, पावन पवित्र चरण किसी बंदे के कांधे पे रख दे तो उस पर भी विलायत पास करने। फिर अगर किसी की तारीफ मौला अली कर दे, बोलिए बोलिए, वो अली जिनके दर के गदा हैं वली, खैबर शिकन शाह ज़मन, आफ़ताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब। मदीने की बहारों ने ये मंजर देखा, तवज्जो रहे, मंजर देखा कि तारीफ तो बड़ी बात। मौला अली ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत नाज करने लगी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत नाज करने लगी। फिर किसी खुशनसीब की तारीफ अगर नबी कर दे, अल्लाह अकबर, रब्बना या मौलाना वजअलना मिनहुम, वो नबी जिनके दर के गदा हैं सभी, सरकारे मदीना, तवज्जो, राहते कल्बो सीना, अब तो कह दो सुभान अल्लाह, रहमतो नूर का खजीना, इल्मो हिकमत का गंजीना, जनाबे नूह का सफीना, अरे खुशबूदार जिनका हो पसीना, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तारीफ कर दे, अंदाजा लगा पाओगे? तारीख गवाह, मदीने की बहारों ने ये पुरलुत्फ मंजर देखा। हदीस के अल्फाज गवाह कि तारीफ तो बड़ी बात, सिर्फ मुस्कुरा के देखा, मुस्कुरा के देखा था। अबू बकर पे सदाकत नाज करने लगे, जनाबे उमर को मुशीर बनाया तो अदालत नाज करने लगी, हजरत उस्मान को दामाद बनाया तो सखावत नाज करने लगी, और मौला अली को उम्मत का मौला बनाया तो विलायत नाज करने लगी। मगर मुस्तफा जाने रहमत की उम्मते इजाबत, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपकी जो जहां बैठा है सबकी बात कर रहा हूं। ऐ शमाए नबूवत के परवानों, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के जाने सारों, अब तो कह दो, ऐ मुस्तफा के लिए अपना तन मन धन सब लुटाने वालों,
ऐ बदरो खैबरो खंदक में परचमे इस्लाम को लहराने वालों, ऐ नबी के शहदाइयों, उनके लिए अपना सब कुछ बलिदान देने वालों। चलिए मैं बिल्कुल आसान कर देता हूं ताकि तुम समझ जाओ। ऐ अहले सुन्नत वल जमात। अब तो समझे ना बात किसकी हो रही है, या और आसान करना पड़ेगा? चलिए मैं और कर देता हूं। ऐ सुन्नियों। अब मैं इससे ज्यादा आसान नहीं कर पाऊंगा, चाहे समझो या ना समझो। ऐ सुन्नियों, तवज्जो रहे, जाया नहीं होना चाहिए ये पॉइंट, ये जुमला। ऐ सुन्नियों, ऐ खुशबख्तों, ऐ अच्छी अच्छी किस्मत वालों, ऐ अच्छे भाग्य वालों, ऐ अच्छे मुकद्दर वालों, तुम, हाँ तुम अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है, जितना फख्र करो कम है, जितना गर्व करो कम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तारीफ सिर्फ बंदों ने नहीं बल्कि बंदों के खुदा ने की है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और क्या कह के की है? कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तमाम उम्मतों में किसी मुल्ला ने नहीं, अल्लाह ने फरमाया। लाजवाब उम्मत हो, मैचलेस उम्मत हो, फेनोमिनल हो, पर्टिकुलर हो, औसम हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, लाजवाब हो, बेहिसाब हो, शानदार हो। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है मुसलमानों। आज के सर्कमस्टांसेस में सिर्फ सूरज निकलने से लेकर डूबने तक ये जो 13, 14, 15 घंटा है, सिर्फ इसमें तुम अपने गुनाहों का मुहासबा करो। तुम आंखों से कितना गुनाह किए, तुमने नाक से कितना, कान से गलत सुन के कितना गुनाह किया, मुंह से गलत बोल के कितना गुनाह किया, पांव से गलती की तरफ चल के कितना गुनाह किया, हाथ से गलत चीज लेके और मुंह से गलत हराम खा के कितना गुनाह किया। सिर्फ सुबह से शाम तक के गुनाहों का मुहासबा करो और ईमानदारी से बताओ, क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो, जोर से बोलो, मजा नहीं आ रहा है, पर और जोर से बोल दो। बिल नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो बोलो। क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो। नहीं। फजर के वक्त मुअज्जिन कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और हम चादर ताने सो रहे हैं। क्या हम इस लायक हैं? जोहर के वक्त मार्केट में घूम रहे, असर के वक्त किसी चाय खाने में, मगरिब के वक्त आईपीएल देख रहे हैं, ऐशा के वक्त कहीं मटर गश्ती कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? शरीर में तो इतनी ताकत है कि अगर मार दें तो पीजीआई लखनऊ से पहले इलाज नहीं होगा। फिर भी कितने हैं जो रोजा रखते हैं? ताकत है लेकिन रोजा नहीं रखते। क्या हम इस लायक हैं? पासपोर्ट पे सऊदीया, दुबई, कुवैत हर जगह की मोहर लग जाए, तब भी हज नहीं किया, उमरा नहीं किया। क्या हम इस लायक हैं? पैसा इतना है कि आयकर विभाग परेशान, फिर भी लोग ज़कात नहीं देते। क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बात लगने वाली है, मगर कहता चलूं कि मोस्ट ऑफ अस, अक्सर हम में ऐसे हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान, काम के नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं, बुरा ना मानिए, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके वजूद से दुनिया कायम है, वो अल्लाह वाले लोग। अक्सर का आलम क्या है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान थे, दादा मुसलमान थे, इसलिए हम मुसलमान हैं, और हमारे अंदर कोई खूबी नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं कि जब हम पैदा हुए तो मौलाना साहब को मस्जिद से बुलाया गया कि कान में अजान दे दो, इसलिए हम मुसलमान हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम हमारे माँ बाप ने उर्दू में, फारसी में, अरबी में रखा, हिंदी में नहीं रखा। हालांकि हिंदी में भी रखना जायज था, वो भी एक भाषा है।
अगर उसमें कुफ्र और शिरक ना हो रखने, अगर किसी मुसलमान का नाम प्रकाश सिंह रखा जाए शरान कुल कबाहत है, लेकिन नहीं रखा। बस यही हमारी एक पहचान रह गई है कि हमारा उर्दू फारसी वाला नाम है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई, खतना हुआ है, और कोई पहचान नहीं बाकी है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद के दिन समय खाना नहीं छोड़ते, रबी अव्वल में सबील पीना नहीं छोड़ते, मुहर्रम में खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते।